हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज है संडे, रविवार है और अभी सुबह का टाइम है। और ये देखिए हमारे हिमाचल में हुई है शाम को बारिश। तो रात को ना बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया, ये देख सकते हैं आप, गीली है धरती। और रात को बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया, हवा तूफ़ान, और उसके बाद काफ़ी मोटी मोटी बारिश हुई है। और अभी आई मैं अपने काऊ शेड में पहुंच के जा रही हूँ घास को। घास जो है वो थोड़ा ही है इनको रहा हुआ, अभी अंदर बांधेंगे इनको, पशुओं को तो घास चाहिए डालने के लिए। थोड़ा सा घास ले आती हूँ, सुबह का टाइम है अभी और 7 बज गए हैं। तो चलिए आपको भी लेके चलते हूँ साथ में। कितना अच्छा हो जाता है बारिश के बाद ना, चारों ओर ये देखिए नमी नमी सी, नहीं तो कल सूखा सूखा सा था, धूप से धूल धूल से अजीब सा लग रहा था। आज बारिश हो गई है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। हाँ जी, तो देखिए अभी मैं यहाँ पे पहुँच गई ना खेत में, और यहाँ पे लग गई थी घास काटने। तो अभी क्या है ना, जैसे थोड़ी बारिश हुई है ना तो घास जो है अभी देखिए थोड़ा थोड़ा ना छोटा छोटा सा हरा घास हो गया है। पर अभी जब ये जेठ का महीना तपेगा ना और इसमें बहुत ज़्यादा धूप तपते हैं तो ये जो थोड़ा थोड़ा हरा हुआ हुआ है ना ये सारा सूख जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसको काट के ना भी गाय को खिला लेते हैं, ऐसे भी तो ये सूख ही जाएगा, तो इससे फिर गाय के खाने के काम आ जाएगा अच्छे से ये। और गाय ना आजकल हरे चारे के लिए बहुत खुश रहती है। तो गायों को आप, और हाँ मुझे ना कमेंट में भी पूछा है मेरे सब्सक्राइबर ने कि हमें कैसे देना चाहिए हरा चारा, कैसे देना चाहिए सूखा चारा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, मैं कोई जो है मतलब होते हैं ना प्रोफेशनल डॉक्टर वगैरह जो होते हैं इसके, वो तो नहीं हूँ, लेकिन इसमें भी परसेंटेज होती है आपको कि कुछ परसेंट आपको हरा चारा देना है और कुछ परसेंट आपको सूखा चारा देना है। वैसे तो अगर आप दे सकें तो सबको ही दें, लेकिन जितने भी जो दूध देने वाले पशु होते हैं इनको सबको मात्रा होती है कि जैसे फीड भी होती है तो वो किस हिसाब से देनी है, सारा कुछ उसमें होता है। और हमने ना थोड़ा सा वो किया था, मतलब 15-20 दिन का था वो, डायरी का कोर्स था, तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ था, उसमें से देख के ना मैं आपको बताऊंगी। तो किसी दिन मैं डिटेल में इसी की एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी जो भी होते हैं काउशेड से रिलेटेड हमारे। और अभी मैं यहाँ पे हरा लगी थी काटने। तो हमारे पता क्या होता है यहाँ पे हिमाचल में, हमारे अपने गांव की बात मैं कर रही हूँ, जैसे जब भी बरसात में हरा घास काफ़ी होता है ना तो हम फिर ज़्यादा हरा ही देते हैं क्योंकि उस टाइम हरा ही होता है ना। लेकिन जब जैसे आगे कुछ सर्दियों में नहीं होता इतना ज़्यादा हरा, तो फिर होता है कि कुछ सूखा कुछ हरा मिक्स हो जाता है। तो आगे पीछे भी वैसे बोलते हैं ना जो होते हैं पशुओं के, मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि पशु को संतुलित आहार मिलना चाहिए, सूखे की भी उनको ज़रूरत होती है और हरे की भी, दोनों एक बराबर होने चाहिए। एग्जैक्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगी, वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ना रस्सी नहीं लाई हुई थी, मैंने सोचा कि ऐसे ही थोड़ा बहुत तो उठाऊंगी नीचे से। और ये खेत में गई हुई थी मैं, वहाँ से चढ़ाई लगती है हमारे घर के लिए। तो ये एक पौधा होता है, मरेली बोलते हैं हमारे इसको ना, इसमें वो लगते हैं थोड़े से ना, इसके जो बीज होते हैं वो चिपकते हैं, हमारे जैसे सूट में चिपक जाएंगे। तो ये काफ़ी पक्की होती है, इसको मैंने यहाँ पे काटा और इसके ऊपर ही लगा दिए थे पुलटे। तो जो घास हमने बांधा हुआ है ना इसको पुलटा बोलते हैं, एक एक बांधा हुआ जैसे, और जैसे 6-7 पुलटे बांध के एक लगेगा ना उसको हम गड्ढा बोलते हैं, फिर गड्ढा लग गया वही है ना। तो ऐसी ऐसी भाषा है हमारे यहाँ पे गाँव की। और अभी देखिए मैंने 6 पुलटे काटे थे और लगा दिए हैं यहाँ पे ये, और बस इसमें कस दूंगी मैं, इसी से बांध दूंगी ये। तो सुबह से ही आ गई थी मैं घास लेने, क्योंकि ना फिर सुबह पशुओं का खाने का हो जाता है ना पूरा, तो फिर आराम हो जाता है, बाकी दिन के लिए तो फिर दोबारा से और आ जाता है। तो गाइज आप लोगों का भरपूर सपोर्ट मुझे मिल रहा है, बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरे चैनल को मिल रहा है, तो इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जो कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया कीजिए, और कर सके अगर आप तो अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर भी कीजिए मेरी वीडियो को।
और जब मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना तो यहाँ पे सार्थक खेल रहा है, तो इसकी आवाज़ को आप इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए गाइस, पहुँच गई मैं घास लेके, और यहाँ पे रखा देखो मैंने गटका। अभी जो गाय है वो बाहर ही है, इनको अंदर बांधना है क्योंकि धूप लग गया है, और मक्खियाँ मच्छर खाने लग जाती है, फिर इनको बहुत सिर में पता नहीं क्या लग गया, घास का ही लगा हुआ है सिर में भी। तो इनको अंदर कर लेती हूँ मैं। आज सोचा है खेत में कुछ काम करना था टमाटर का, तो देखती हूँ। अभी टमाटर जो है ना वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, थोड़े से लगाए थे हमने खुद। वैसे तो हमारे जो आध पे देते हैं हम खेत ना, आध पे दे देते हैं, क्योंकि घर में इतना कोई करने वाला है नहीं हमारे लिए। पशु ही बहुत सारे हैं मेरे लिए और मम्मी के लिए, तो हम बदल बदल के कर लेते हैं घास का। कभी वो चले जाते हैं घास को, कभी मैं चल जाती हूँ। तो अभी खेत में थोड़े बहुत हैं टमाटर लगाए हुए, वो काफ़ी बड़े हुए हैं। उसमें ना हमने पोल लगाने हैं। अब पोल होते हैं ना जो डंडे, दिखाऊंगी मैं आपको जब खेत जाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है टमाटर में, बहुत ज़्यादा। और फिर जब बिकता है ना वो, तो अगर 20-30 रुपए किलो बिकता है, जैसे मतलब हमारा तो जाता है ना जो परे, तो 20 रुपये 30 रुपये, वो भी कभी कभी तो बहुत ही सस्ता होता है। तो इतना ज़्यादा खर्चा होता है ना टमाटर में, बहुत खर्चा होता है। और हर हफ्ते इसमें स्प्रे करनी पड़ती है। पहले हो जाता था बिना स्प्रे से भी ना, पहले पुराने टाइम में। अब कीड़े जो है ना वो इतने ताकतवर हो चुके हैं ना कि वो फसल को होने ही नहीं देते। तो ये सारी जो है गलती वैसे तो हमारी ही है, ये हमारी से मतलब ये कि जो पहले से लेके करते आ रहे हैं ना इस तरह से रासायनिक खेती, तो इनको कीड़ों को ना रसायन का ना अब असर ही नहीं होता, इनको आदत पड़ गई है उसकी। अब उन दवाइयों से ना वो कीड़े मरते ही नहीं हैं, तो फसल का बहुत नुकसान होता है इससे। तो अगर बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक खेती करो, तो ऑर्गेनिक खेती करने के बारे में तो सोचते हैं हम ना, लेकिन किसान इतना ज़्यादा नुकसान कैसे झेल पाएंगे? क्योंकि ऑर्गेनिक खेती को प्रॉपरली चलने में ना कम से कम 3 से 4 साल लग ही जाते हैं। तो क्योंकि फसल नहीं होती, और फिर अगर एक आदमी करेगा ना तो फिर नहीं होता। यहाँ पे पता क्या होता है, कईयों ने वो पॉली हाउस नहीं होते जो वो लगाए हुए थे ना, तो जिनके वो पॉली हाउस फट गए ना कईयों के, तो उनकी फसल ख़राब हुई। उनके जो कीड़े थे ना वो वहाँ से निकल के, और आगे को जो जिनके दूसरों के खेत थे उनकी फसल भी पूरी ख़राब होगी। तो ऐसा है। तो ऑर्गेनिक खेती वैसे करनी चाहिए, अच्छी है, हमारी सेहत के लिए ही अच्छी है। और बाकी क्या बोलूँ, अभी नाश्ता कर लेती हूँ। 8 बजने वाले हैं, 8 नहीं बजे हैं अभी। तो पहले हमारे ना पहले से लेके ये, पर मैं तो ना मुझे भूख लगती है तो मैं खा लेती हूँ। हमारे मम्मी का ऐसा है ना, जब तक वो पहले पशुओं का घास नहीं कर लेंगे, उनको पूरा उनको पानी पुनी नहीं पिला लेंगे, तब तक वो खुद रोटी नहीं खाते। सुबह नाश्ता तब तक नहीं करेंगे जब तक गाय को खिलाने के लिए उनके पूरा अंदर हो ना जाए। तो आज ही मेरे को वैसे भूख नहीं थी इतनी सुबह से, तो नहीं खाती। आज मैं सुबह से ही घास को ही निकल गई थी। बस अभी मैं आई थी और अभी देखती हूँ बच्चे 2 सोए हुए थे, एक ही उठा हुआ था जब मैं गई थी। नैना और सार्थक सोए हुए थे दोनों। अभी देखती हूँ उठे हैं कि नहीं। और चलिए बाद में मिलूँगी आपसे जब खेत को जाऊँगी। हाँ जी गाइज़, तो अभी खाना खुना नाश्ता नुश्ता करके फिर से आ गई हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, ये हमारे टमाटर का खेत, यहाँ पे ये टमाटर है लगाए हुए पीछे को, इसमें लगाने हमने अभी ऐसे डंडे लगाने हैं। यहाँ बैठी हुई है नैना, और साथ में इसके पापा भी है यहाँ पे। इनको नहीं दिखा रही मैं क्योंकि ये आने को अच्छा नहीं लगता इनको कैमरा में। और यहाँ पे ये देखिए, अभी इसमें करेंगे हम गुड़ाई। तो चलिए करती हूँ शुरू। ये देखिए मेरी नैना मानी नहीं रही है, कहना मानी नहीं रही है। मैं बोली उसको भी खेलना मम्मा को देना, मैं काम करती हूँ। किनारे थोड़ी फेंकनी होती है मिट्टी। हाँ। मिट्टी तो इकट्ठी करनी होती है बूटे के पास को, बुद्धू। हाँ जी, तो गैस 11:15 हो चुके हैं, नहीं 11:15 नहीं 11:15 हो चुके हैं, और हम लगे हुए यहाँ पे। ये देखिए गुड़ाई करने। अभी छोटी गुड़ाई होती है ना जो ये बूटे के पास, थोड़ा थोड़ा, बाद में फिर जो बड़े वाली फावड़ी होती है ना उससे और देते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं कुछ कद्दू, और वो घिया है, ये घिया है, पता नहीं दिख रही होगी क्योंकि ना दिन की धूप में ये भी कद्दू है, मुझे कुछ नहीं दिखता है। तो ये देखिए खेत में काम हो रहा है, और हम ही नहीं कर रहे हैं, ये देखिए और भी गांव वाले लोग जो है सभी कर रहे हैं काम इस टाइम खेत में। धूप पे किसान जो है वो दिन को धूप पे भी काम करते हैं। और अभी जा रहे हैं हम पानी लेने के लिए। तो
पानी हम पीने के लिए तो लेके आए थे ना, पर जो बूटे होते हैं ना, कई बार गुड़ाई करते हुए ना उसमें खेलना लग जाता है, तो फिर वो ना बूटा सूख जाता है। तो उसके लिए डब्बा उठाया हुआ है। ये देखिए मेरी नैना ने, ये जा रही है नैना। और तो इसको अकेले लग रहा था डर, और डर सच में भी लगता है, क्योंकि यहाँ जो ये है ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इधर तो नैना मम्मा निकालेगी, आप नहीं निकाल सकते ना। दो आप यहीं रो पर खड़े, मैं आपको यहीं। तो ये देखिए यहाँ पे ना बच्चे के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। ये देखिए बच्चे को अकेले भेज भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से थोड़ा नीचे को है ना, और नैना नहीं निकाल सकती थी यहाँ से पानी, तो खुद ही आई मैं फिर यहाँ से पानी भरने के लिए। मामा उठा लेगी ना, तब दोबारा थोड़ी आना। तो इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये छोटी तलाई होती है, जैसे तलाई बनाते हैं ना जोड़ टाइप में, हमारे बोलते हैं गांव की भाषा में इसको डाबर। ये डाबरू भरे हुए देखो यहाँ पे, इधर को खेत में ना सिंचाई करने के लिए। और ये देखिए उधर को भी कितनी फसल लगी हुई है, तो स्प्रे करनी होती है, सिंचाई करनी होती है। चलो चलो ना, स्प्रे करनी होती है, सिंचाई करनी होती है। तो जब कूल का पानी आता है ना बांधे में, तब इसको भर लेते हैं। और अभी जैसे हम यहाँ पे गुड़ाई कर रहे हैं ना, तो बीच में कई बार खेड़ा लग जाता है पौधे में, तो फिर उसको सींचने के लिए चाहिए होता है। तो एक डब्बा रखा होता है हमने इस तरह से साथ में पानी डालने के लिए। तो ऐसा काम होता है हमारे गाइस यहाँ पे हिमाचल में। आजकल सभी के चला हुआ है, खेतों का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। और देखिए कितनी धूप में करते हैं किसान काम। कोई भी काम मुश्किल नहीं, पर कोई भी काम आसान नहीं है। हर एक काम में मेहनत है। ये लो जी, अब नैना करेगी सिंचाई। ये देखिए जो इसको बताए होंगे ना इसके पापा ने बूटे कि ये करो, उसको करेगी सिंचाई। और मेरे हस्बैंड की पीठ ही दिखेगी आपको यहाँ से, क्योंकि ये अपना चेहरा नहीं दिखाते, ये बहुत शर्माते हैं। मुझे बोलते हैं कि तूने जो दिखाना तू दिखा, मेरे को नहीं दिखाना। कैमरा कॉन्शियस, कैमरा में आना नहीं चाहते। तो वो देखो, ये देखो नैना को सबसे आगे दिखाओ। बस जी, जो बोला पापा ने उसी में गिरना है। और ये देखिए आपको और भी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए खेत में काम यहाँ पे भी हो रहा है नीचे। ये हमारी पड़ोसी है, घर में भी हमारे पड़ोसी ऊपर, यहाँ पे खेत भी इनके हमारे साथ में ही है। और साथ में ये देखिए उधर भी हो रहा है काम, उधर भी खेत में ही है। अभी इधर कहाँ दिखा रही हूँ उंगली से, यहाँ पे भी हो रहा है खेत में काम। टमाटर का काम है, ये बहुत ज़्यादा होता है गाइस। पूरी अपडेट मैं आपको दूंगी। अभी देखिए जैसे छोटी गुड़ाई हो रही है ना इसमें, उसके बाद जो बड़ी फावड़ी होती है उससे फिर और चढ़ेगा। और चढ़ने के बाद जो हमने इसमें पोल लगाए हुए हैं, ये देखिए इस तरह से इधर लगे हुए इस खेत में ऐसे पोल लगेंगे। फिर उसके बाद इसमें डोरियाँ बनती हैं। तो ये जो पोल वाला सिस्टम है ना, ये अब हुआ है नया। पहले लगते थे झंबे, पहले झंबे का ही काम होता था टोटल सारा। पर अब वो हो गया ना कि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, तो खेती बाड़ी में भी अब ज़्यादातर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। गुड़ाई के लिए ज़्यादातर ट्रैक्टर यूज़ करने लग गए हैं। अब जो छोटे वाले आते हैं ना उसको करते हैं, जिनके पास है वो कर लेते हैं, जिनके पास नहीं है वो तो खेलने से ही करते हैं, जो कुदाल होती है पुराने टाइम की। तो चलिए कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। और हमने सोचा था ना कि आज खेत ख़त्म ही करेंगे, पर पता नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि काफ़ी चौड़ा है, ऊपर तक काफ़ी बड़ा है। ये इतनी जल्दी ख़त्म होना तो लगता नहीं है। और साथ तक घर में छोड़ा हुआ है मम्मी के पास, और धूप काफ़ी पड़ चुका है। तो चलिए बातें बहुत ज़्यादा हो गई, काम कर लेती हूँ कुछ, और उसके बाद आपसे मिलूँगी। पहले ऐसे करके ले हम नज़दीक से, फिर वहाँ जैसे जाके। गाइस देखिए यहाँ पर मम्मा आए हुए हैं, यहाँ पे टमाटर गुड़ाई कर रहे हैं। पापा नैना भी हैं इधर, ये भी हमारे साथ हैं, टमाटर की गुड़ाई करने आए हैं। और साथ तक बेचारा घर में रो रो के उसका हाल बुरा हो गया होगा। तो देखिए गाइज़, इतनी धूप पे जो किसान है वो खेत में काम करते हैं, और उसके बाद फिर देखिए उन्हें कहाँ हमारे देश में सम्मान नहीं मिलता है। जब भी कभी पूछा जाता है ना कि क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हैं, तो अगर बोले ना कि खेती बाड़ी करते हैं, तो लोगों का नज़रिया जो है ना वो देखने का ही बदल जाता है। वो सोचते हैं कि खेती बाड़ी तो ऐसे ही करते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे जो एजुकेटेड लोग भी हैं वो भी खेती बाड़ी करते हैं, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है।
तो अभी देखिए यहाँ पे जो टमाटर में ना जो बड़ा और चढ़ता है ना, उससे पहले भुट्टे के पास थोड़ी थोड़ी यहाँ पे छोटे खिलने से होती है, खराड़ा बन लगाते हैं इसमें। तो वही कर रही थी मैं यहाँ पे, और उसके बाद इसमें हम और चढ़ा देंगे बड़ी फावड़ी से। तो बस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही थी और बस टाइम भी काफ़ी हो गया था, 12:30 होने वाले थे। तो ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं है ये गाइज़, और तो आपको दिखाना चाहती थी मैं कि किसान जो है, हम लोग यहाँ पे किस तरह से खेत में काम करते हैं और तब जाके हमारी जो फसलें हैं वो मंडी तक पहुँचती हैं। इतनी धूप पे तपता है किसान, तब जाके पूरा देश जो है खाता है। देखिए, अगर किसान अनाज उगाना बंद कर देगा ना तो सभी लोग भूखे मर जाएंगे। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही है। मिलूंगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।